आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर, मैं हूं आपके साथ आयशी निगम। जहां 4 तारीख को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्षद प्रत्याशी एक तरीके से जनता के बीच जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज 2 तारीख को जो चुनाव प्रचार प्रसार था वो बंद हो चुका है। फिर भी हम आए हैं विवेकानंदपुरी वार्ड में और यहाँ के जो कांग्रेस की ओर से जो पार्षद प्रत्याशी घोषित किए गए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा 5 साल यहाँ का और वो कैसा विकास देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कैसा विकास देखते हैं इन 5 सालों में? देखिए, ये जो वार्ड है ये परिसीमन में जुड़ा है विवेकानंद में, जो 91 कहलाता है। इससे पहले ये एक जगह बेगम हजरत महल बजरंगबली वार्ड में आती थी, जिसके पार्षद मेरे बड़े भाई सलीम साहब हुआ करते थे। इसका तो विकास हुआ है, लेकिन जो विवेकानंदपुरी हमारे साथ जुड़ा है उसका विनाश हुआ है 15 सालों में। 15 साल से मौजूदा पार्षद है वहाँ पर। जिन गलियों में आप जाएंगे सिर्फ विनाश किया, उन्होंने विकास नहीं किया है। क्योंकि अगर उन्होंने विकास किया होता तो आज मुझे लगता है कि मैं विवेकानंद में लड़ने लायक नहीं रहता। तो हम इसलिए आए कि मैं तो इस पांडे टोले की गली में पैदा हुआ हूँ और इस बेगम हजरत जो बेगम था तब मैं यहाँ का पदाधिकारी हुआ करता था। मैं इस वार्ड को देखा करता था। तो आज शायद इस वार्ड के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला कि मैं जाकर आगे विवेकानंद से, भैया हमारे जा रहे हैं, एक बार आप इनसे बात कर सकते हैं, ये बड़े भाई हैं हमारे, इन सब ने मुझे आशीर्वाद दे के मुझे खड़ा किया है। तो आप मुझसे ना पूछ के पहले इनसे पूछ लिए, बाकी बातें तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप देख रहे हैं जनता भी हमारे साथ मौजूद है। जनता से भी बात करेंगे कि वो किस रूप में इन पूरे वार्ड के 5 साल को देखते हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं इस 5 साल को और इसके विकास को इस वार्ड के? इसमें इसका विकास बहुत अच्छा हुआ 5 साल में। 10 साल में यानी बहुत विकास। एक ही पार्षद थे सलीम भाई मेरे, बहुत अच्छा काम किया। आने वाले समय में इनका वार्ड चेंज हो गया, विवेकानंदपुरी हो गया। वार्ड नंबर 91। तो अब नए पार्षद जो आएंगे हमारे शरीफ भैया, अब देखिए क्या होता है आगे। तो 4 तारीख को मतदान है, जैसा सब जानते हैं। आप भी वोट करने जाएंगे, तो क्या लगता है जो अभी चुनाव होने वाले हैं, क्या रोल होने वाला है इस पूरे चुनाव का? अब ये रोल तो उसी समय पता चलेगा मैम। आप भी कुछ रोल बताइए। नहीं, इस समय नहीं, इस समय रोल नहीं बता सकते, क्योंकि इस समय बहुत ही कंजस्टेड रोल है। मतलब अच्छा, सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, लेकिन सत्ता में बीजेपी है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं उसका भी एक रंग देखने को मिलता है इस वार्ड में? इस पर हम नहीं बता सकता मैं। हाँ, इस समय कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं, वापस जाएंगे पार्षद प्रत्याशी के पास। अगर सर बात करें इस चुनाव की, तो आप जनता के बीच गए, लोगों से बात की, क्या रुझान आया लोगों का? देखिए, मैं पांडे टोले में पैदा हुआ हूँ और मैंने अपने चुनाव का आगाज़ इसी गली से किया था। इस गली से मैं शुरू हुआ, तो यहाँ की माताओं का, बहनों का मुझे प्यार और आशीर्वाद मिला। इसको लेकर मैं पूरे विवेकानंद में गया, चाहे वो महानगर घुसियाना हो, चाहे वो उमराव हाता हो, सब ने तहे दिल से मेरा इस्तकबाल किया। शायद यही वजह है कि मैं आज आपके सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा हूँ। वरना बाकी जो प्रत्याशी हैं, जाइए उनसे बात करिए, उनके चेहरों पर शिकन है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इन सब के आशीर्वाद से विजय की ओर बढ़ रहा हूँ। इसलिए मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा कि यदि मैं पार्षद बनता हूँ ऊपर वाले के आशीर्वाद से और अपनी माताओं बहनों के आशीर्वाद से, तो निश्चित तौर पर मैं इस विकास को और बढ़ाऊँगा और ऐसा वार्ड बनाऊँगा कि आने वाले समय में लोग इसे आदर्श वार्ड माने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम जनता भी यहाँ मौजूद है, जनता से भी बात करेंगे क्या विकास दिखता है, क्योंकि महिलाएं हैं और महिलाओं को इस पूरे एरिया में दिन भर रहना होता है और सारा काम इनको देखना होता है। मैम, आप इस पूरे वार्ड के विकास को कैसे देखते हैं? हम न कर कुछ तो आप इतने साल से यहाँ रह रही हैं, सड़क पानी व्यवस्था कैसी दिखती है आपको? व्यवस्था कैसी दिखती है, यही बता दीजिए। ठीक है, हमारी तबीयत नहीं ठीक। बिजली सही है? सही है, सब ठीक है, सड़कें सही है। तो आप देख रहे हैं जनता का यही कहना है और जो पार्षद प्रत्याशी शुरू खड़े किए गए हैं उनका भी यही कहना है कि अगर वो आते हैं तो आने वाले 5 सालों में पूरा रुख बदल देंगे विवेकानंदपुरी का। तो सर, क्या कहेंगे आगे? मैं बस यही कहूँगा, जो मौजूदा पार्षद हैं विवेकानंद के, उनसे जनता ये पूछे कि उनके आय का स्रोत क्या है। अगर उनके आय का स्रोत पार्षदी है तो मैं विवेकानंद को इस व्यापारिक पार्षदी से आज़ादी दिलाऊंगा। अभी हाल ही में कुछ उनके ऐसे कांड हुए हैं कि जहां कर्मचारियों की संख्या तो बहुत हुआ करती थी, लेकिन वो काम करने वाले कर्मचारी बहुत कम होते थे। हाल ही में उनके कमीशन का खामियाजा किसी गरीब को भुगतना पड़ा। तो इस हालात से, इस व्यापारिक पार्षदी से मैं विवेकानंद को मुक्ति दिलाऊंगा और मैं ये वादा कर रहा हूँ कि यदि मैं आया, निधि के साथ साथ
जो दूसरे आय के स्रोत पार्षदी से बनते हैं वो भी मैं जनता पे खर्च कर दूंगा। जी और एक मेरा छोटा सा पूरी आवाम से रिक्वेस्ट है कि इस प्रदेश की, इस वार्ड की, इस देश की जनता कुछ करे ना करे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए जरूर। जी एक वक्त का खाना कम खाए लेकिन बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाए, क्योंकि आने वाली सरकारें अनाज तो फ्री दे रही हैं लेकिन शिक्षा कोई नहीं दे रहा है। अगर मैं पार्षद बनता हूं तो मैं हर गली से एक बच्चा उठाऊंगा और उसे शिक्षा की ओर ले जाऊंगा। जी अगर हम आपके जीतने की बात करते हैं, आप जीत जाते हैं, सबसे पहले किन मुद्दों पे काम करेंगे? क्या सड़क, पानी व्यवस्था जो भी यहाँ बिगड़ी हुई है, किन मुद्दों पे सबसे पहले काम करेंगे? सबसे पहले हम काम करेंगे शिक्षा पे। नाली, सड़क ये आय का स्रोत है, एकदम स्पष्ट बोलता हूँ मैं, ये आय का स्रोत है। मैं जिस गली में जाऊँगा सबसे पहले ये ढूंढूंगा कि किस घर का बच्चा है जो पढ़ना चाहता है और वो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण शिक्षित नहीं हो पा रहा है, मैं पहला कार्य उसको आगे बढ़ाने का करूँगा। दूसरा काम होगा कि क्षेत्र में सफाई अभियान चलाऊँगा। मैं आज तक जो किसी पार्षद ने नहीं किया, मैं जहाँ जहाँ कूड़ा ढेर होता है वहाँ मैं कैमरे की व्यवस्था कराऊँगा और उससे पहले मैं वहाँ पर डस्टबिन रखवा दूँगा। फिर उसके बाद एक लाइन लिखी होगी कि जो भी व्यक्ति इस डस्टबिन के बाहर कूड़ा डालता पाया गया, चाहे वो स्वयं मेरे पिताजी क्यों ना हो, मैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दूँगा। जी मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा वार्ड साफ़ सुथरा रहे, लोगों के आगे की सड़कें स्वस्थ रहें, ताकि आने जाने वाले लोग बीमारियों से भी बचें, गिरने से बचें और आने वाला 5 साल हो तो मुझे खुद गड्ढों से बचना ना पड़े। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे विवेकानंदपुरी के जो वार्ड के जो प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, वो मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जिस तरह यहाँ का विकास है वो दिख नहीं रहा है, बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। अगर स्वच्छता की बात करें, स्वच्छता भी काफ़ी गड़बड़ाई यहाँ दिखाई दी। उन्होंने यही कहा कि अगर वो आने वाले समय में पार्षद बन जाते हैं तो वो सबसे पहले यहाँ की शिक्षा, फिर यहाँ की स्वच्छता पे काम करेंगे। अब देखना तो 13 मई को होगा कि किसकी सत्ता किसके हाथ होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ में आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।